टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी बजा है 5:28। ये सुबह सुबह का टाइम है, मतलब अभी तक सूरज भी नहीं निकला है और हम लोग नहा धो के निकल रहे हैं घूमने के लिए। हम लोग जा रहे हैं टंडुलवाड़ी फोर्ट। पता नहीं कैसा है क्या है। उनके बहुत सारे दोस्त लोग जा रहे हैं ऑफिस के और हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। आई होप बहुत अच्छा फोर्ट होगा। और कोई भी आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मुंबई में इतना ठंड नहीं है, तो ज़्यादा ठंड नहीं है, हल्का हल्का ठंड है, चलेगा। वेदर अच्छा है। सुबह सुबह घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि थोड़ा फिर धूप आ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, टायर्ड टायर्ड फील होगा। तो अभी का टाइम बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं बाइक लेके। हम लोग एक्चुअली बाइक पे ही जा रहे हैं। ये है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो घर से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट इसी रेस्टोरेंट पे आके रुके थे, क्योंकि यहाँ पे सबको बोला गया था आके पहुँचने के लिए। यहीं से ही हम सब एक साथ होके आगे के लिए निकलेंगे। तो मतलब हर कोई हर अलग अलग जगह से आ रहे थे ना, तो एक पॉइंट में सबको मिला था ये वाला रेस्टोरेंट कि यहीं से हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सब पहुँच के चाय वाय पी के थोड़ा फ्रेशन अप होके यहाँ से फिर हम सब अभी निकल रहे हैं आगे के लिए। सब अपना हेलमेट, जैकेट, सब कुछ पहन के पूरा बाइकर वाला फील लेके आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे उनके एक दोस्त का मतलब पेट्रोल वो डालना भूल गए थे अपने बाइक पे, तो वो वही डाल रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे और वो आ गए थे, और उनके आने के बाद हम लोग सब निकल गए। और देखिए पूरा रात हुआ है और इतना अंधेरा है कि मतलब मुंबई में इतना अंधेरा, मतलब इतने सुबह सुबह मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ। ये पहली बार मैं जा रही हूँ और इतनी ठंड है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना ठंड लगेगा। और मैं पूरी स्लीवलेस पहन के आज निकली थी घूमने के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए। क्योंकि पहाड़ चढ़ते वक्त तो गर्मी लगेगा ही, लेकिन गाड़ी पे इतना लगेगा मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर अभी थोड़ा थोड़ा सुबह हो रहा था, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी और मैं पूरी तरह से कांप रही थी, लेकिन उस चेहरे पे एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल लेके चल रही थी, क्योंकि मज़ा भी आ रहा था। क्योंकि मुंबई में ना कभी भी इतनी ठंड मैंने एक साल के अंदर बिल्कुल भी मतलब फील नहीं किया। मुझे ऐसा ही लगता था हमेशा कि यार उड़ीसा में कितनी अच्छी ठंड लगती है सर्दी के टाइम पे, मुंबई में कुछ भी नहीं लगता है ठंड। मतलब ठंडी का मौसम यहाँ पे कुछ मतलब कोई भी फील नहीं कर सकता जो लोग उड़ीसा से हैं। और लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि यार उड़ीसा का ठंड उस दिन मुंबई में आ गया था। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स थे। हम थोड़े आगे आने के बाद हमें दिख रहा था जहाँ पे भी देखो बस बाइकर्स ही बाइकर्स है। हमें अपने लोग समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन है। और मतलब हर कोई वही हो रहा था कि यार कौन है हमारे ग्रुप के लोग। फिर थोड़ी देर के बाद हमें पता चल गया कि हमारे ग्रुप के लोग कौन है। फिर हम लोग एक जगह पे रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये था एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट किए सारे, और पेट भर के खाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा था और मुझे फाइनली धूप में खड़े होके थोड़ा मज़ा आ रहा था, और मुझे लगा कि यार जान पे जान आ गया मेरा। और वहाँ पे ना उनका एक दोस्त वो एक्स्ट्रा जैकेट लेके हमेशा रखते हैं, तो उन्होंने मुझे देख के पूछा कि उनको भी मेरे ऊपर दया आ गया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाभी आपको जैकेट चाहिए क्या, मेरे पास एक है एक्स्ट्रा। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ अगर है तो प्लीज़ दे दो, मुझे चाहिए। तो मैंने पहन लिया और उसके बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे सब अपना अपना चीज़ें पहन के रेडी हो रहे थे जाने के लिए आगे। और ऑलरेडी हम लोग 20 किलोमीटर आ गए थे और हमें और 20 किलोमीटर जाना था। टोटल 40 किलोमीटर हमारे घर से था वो फोर्ट का रास्ता, मतलब जहाँ से वो स्टार्टिंग हो रहा है। तो
आगे का तो छोड़ ही दो, मतलब पहाड़ का तो किलोमीटर वो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे उधर तक जाने का घर से 40 किलोमीटर था और पूरा खाली रास्ता था। थोड़ा गांव का रास्ता है, इसीलिए कोई भी ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। और इतना सुंदर रास्ता था, मतलब मुंबई में ऐसी रास्ता, मुंबई से बाहर अगर जाओ तो तभी आपको मिलेगा। मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है ना, इसे खाली खाली रास्ता देखने ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जब हम लोग मतलब पहुँचे और आगे चल रहे थे ना, इतना खूबसूरत रास्ता था, मुझे पूरा उड़ीसा की याद आ रही थी। मतलब हमारे घर के साइड में ऐसे ही रास्ता होता है, चारों तरफ ऐसे पहाड़ और पेड़, और सामने मतलब बीच में खाली रास्ता, इतना ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब मुझे पूरा उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं उड़ीसा में हूँ। तो हम लोग जा रहे थे और ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना, ये हमारे ही ग्रुप के सारे लोग हैं। हम दो कपल जा रहे थे, एक हम दोनों और एक इनके दोस्त और उनके गर्लफ्रेंड, और बाकी सब सिंगल सिंगल बॉयज थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था सबसे मिलके। और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आगे, क्योंकि अभी अभी तो मिले हैं। और ये इतना सुंदर जगह है, वो पहाड़ आप सामने देख रहे हो, उसी पहाड़ में हमें चढ़ना है। सोच रहे हो, मैं इधर से देख के ये सोच रही थी यार मैं कहाँ आ गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मतलब पहाड़ मैं चढ़ूंगी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। पर क्या करूँ, अब तो मैं आ गई यहाँ पे और अब तो चढ़ना पड़ेगा। तो खुद को स्ट्रॉन्ग किया और बोली, खुद को बोली कि नहीं तू कर सकती है। और ये तब तक मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करती रही जब तक मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे थी। मतलब यहाँ पे आप जो अभी देखे ना बाइक सब खड़े हैं, ये गांव का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये एक गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन ये पूरा गांव है। और हम लोग गांव के जो सामने का जगह है वहाँ पे गाड़ी रखे थे, वहाँ पे एक दो दुकान था, उनको बोल के रखे थे। उसके बाद हम थोड़ी देर अंदर चल के आए गांव के अंदर। फिर हमें पहाड़ चढ़ना था, तो हमें तो रास्ता नहीं पता, तो हमें एक गाइड चाहिए था। तो इस गांव के तो हर किसी को पता है कि पहाड़ का रास्ता कहाँ पे है, कैसा है। तो ये लोग बात कर रहे थे गांव के एक लड़के के साथ। वो लड़के को आप देखोगे, आपको लगेगा कि कितना मतलब छोटा सा लड़का है। और ये हमारा गाइड आज का बना, और ये हमें लेके गया। और उसको देखिए, मतलब वो कैसे कपड़े पहना है, और कितना मतलब कैसे चप्पल पहना है, वो शूज भी नहीं पहना है, उसने चप्पल पहना है और एक फोन पकड़ा है। रील्स स्क्रॉल करते करते वो हमें लेके जा रहा है। और हम सबको देखिए, हम लोग पूरा फिट होके, शूज पहन के, जैकेट पहन के, मतलब रेडी होके आए हैं। और एक पहाड़, छोटा सा पहाड़, उसको चढ़ने के बाद हमें ये जगह मिला। यहाँ से पूरा ऊपर का फिर और दो पहाड़ है। ये ऊपर का स्टार्टिंग पॉइंट है। गांव से यहाँ तक आने का एक छोटा सा पहाड़ है, लेकिन उसमें ही हम सबका थोड़ा सा बैंड बज गया था। फिर यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर थोड़ी देर चल के आने के बाद यहाँ पे हमें गाय और भैंस दिखे। इनको देखने के बाद मतलब हमें ये फील हुआ कि चलो हमारे अलावा कोई और तो है इस पहाड़ के अंदर। भाई पीछे सांड भी। आराम करो आराम करो, बैठो मत, खड़े हो क्या आराम। तो लेट जाऊंगा। नहीं भाई चलो, तू लेट जाएगा, फिर हम लेट नहीं जाना, जल्दी जाना। नहीं पहुंचने देख तू वो वहां तक जाना है हमको। और ये होगा होगा, यू कैन डू इट बेबी। अभी तक हम लोग आधा रास्ता ही सिर्फ आए थे और मेरा पूरा बैंड बज चुका था। सोहेल जाओ घर। उनको तो हम भी नहीं पसंद। अजीत था ना भाई, वहाँ पकड़ लेता। अजीत पकड़ लेता।
थोड़ा देर होल्ड करूँ तो डायरेक्टली अंदर माउथ में होल्ड करूँ। आप देख सकते हो कैसे रास्ता है, मतलब कैसा पहाड़ है, कोई रास्ता ही वैसा नहीं है, आपको रास्ता बना के चलना पड़ता है इधर, और बहुत ही मुश्किल था। ओ ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग नाक से ले लो। तो जितना जितना हम लोग ऊपर जा रहे थे ना, उतना उतना ही हमें हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा था ऊपर चढ़ना। और सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए था क्योंकि अभी अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है और मेरी सांसें पूरी तरह से फूल रही थी। मैं नाक से बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी और मुझे पता नहीं था मैं कैसे सरवाइव करूँ। अगर पहाड़ के अंदर मुझे कुछ हो गया तो कोई मुझे लेके नीचे भी नहीं जा सकता। रास्ता इतना मतलब खराब है और इतना स्कैरी है। तो लेकिन जितना ऊपर हम लोग आ रहे थे और बैठ के देख रहे थे उतना ही नज़ारा सुंदर था। और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक पहाड़ था छोटा सा, तो हमने उसको एक पॉइंट बना लिया। यहाँ पे थोड़ा फोटोज वोटोज क्लिक किए, थोड़ा वीडियोस बनाए और बहुत ही सुंदर लगा ये जगह। हाँ यहाँ से कहाँ जाओगे, क्या ऑप्शन है? फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद हमें ये वाला एक पॉइंट मिला जहाँ पे थोड़ा पेड़ था, थोड़ा छाँव था। हम सबने थोड़ा बैठा क्योंकि हमें भूख भी सबको लग रहा था और सब थक गए थे और सबको थोड़ा ब्रेक चाहिए था फिर से दोबारा पहाड़ चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम सब 10-15 मिनट के लिए रेस्ट लिए। मैं तो पूरा सो गई थी, लेट गई थी क्योंकि इतना सांस मेरा फूल रहा था ना, मुझे रेस्ट चाहिए था थोड़ी देर के लिए, तो मैं पूरा सो गई थी। और यहाँ पे हम थोड़ा खाए पिए, बिस्किट वगैरह, हम केक वगैरह हम लोग लेके आए थे। फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर हम लोग वहां से निकल रहे थे। ये आप देख सकते हो कितना सुंदर नजारा है। वो बोलते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, और हमारे ओडिया में भी एक कहावत है कि कष्ट कर ले कृष्ण मिले। तो हम इसी कृष्ण को ढूंढने के लिए और इसी मीठे फल को ढूंढने के लिए ऊपर चढ़े थे, जो हमें मिल गया। क्या हुआ? उसके बाद हम लोग और ऊपर चढ़े, तो ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था जहाँ पे आप ये देख रहे हो। एक्चुअली ये जो आपने अभी पानी देखा ना, ये फोर्ट था पहले। अभी फोर्ट तो बहुत साल अभी हो गया तो टूट रहा है, तो बस ये थोड़ा नीचे का वो है और उसके अंदर पानी है। तो यही था हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जिसके लिए हम इतने ऊपर चढ़े थे। और अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं एक दूसरी रास्ता से, और वहाँ पे सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। कांटा है, देख के आ भाई मृत्युंजय भाई, मेरे कोई फंस गया रे मैं। गाइस आई सर्वाइव्ड। और पूरा टाइम मेरे मुंह से बस ये निकल रहा था कि मेरे से और नहीं होगा, मैं नहीं और चढ़ सकती, लेकिन मैं चढ़ भी गई और उतर भी आई। वैसे अगर मैं पहाड़ का किलोमीटर वाइज बताऊँ तो हम लोग 4 किलोमीटर ऊपर चढ़े थे और 3 किलोमीटर नीचे उतरे थे। लेकिन चढ़ना जितना मुश्किल था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उतरना था, क्योंकि पूरा पूरा जगह कांटा था, सिर्फ कांटा और बड़ा बड़ा पत्थर। आगे आगे जा रहे हो, धीरे वेट, मृत्युंजय तू वरना आगे चला जा। ओए मृत्युंजय को आपको जेव दियो, चढ़ा नहीं सही था इसके। अच्छा देख के सब आंख पे आ रहा है चीजें अभी अजी। हाँ अभी मैं छोड़ूंगा ना, तेरे आंख पे आएगा तब तेरे को समझ में आएगा क्या आंख पे आ रहा है। ये साउंड साले मिस्टर बंदर कहाँ से आया इधर। तो हम लोग आधे रास्ते ऑलरेडी नीचे उतर चुके थे। ये ऊपर जो आप देख रहे पहाड़, उधर हम चढ़ के फिर नीचे आ चुके हैं। और बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ही मुश्किल रास्ता था और सिर्फ कांटों से भरा। तो कैसे भी करके हमें बस खुद को संभाल के नीचे आना था, तो इसीलिए वीडियोस नहीं बना पाई। तो ये यहाँ से हम लोग चढ़े थे ऊपर और यहाँ पे आ गए थे।
उसके बाद हम लोग जहाँ पे गाड़ी रखे थे उधर हम लोग फाइनली पहुँच गए थे। उधर पहुँचने के बाद उधर एक दुकान था, वहाँ से हम लोग पानी लिए, थोड़ा मुंह पे पानी मारा, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, थोड़ा पानी पिए, थोड़ा रेस्ट लिए। उसके बाद उसके पास में ही एक ढाबा था, वहाँ पे हम लोग गए लंच करने के लिए। लंच करने के बाद हम सब यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, क्योंकि यहाँ से फिर सबको अपने अपने घर जाना था। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।